ये तो आप भी मानेंगे कि भारत में संविधान और भारत में कानून सबसे ऊपर है, तो क्या सड़क पर मौजूद जनता तय करेगी कि किस हिसाब से चलेगा देश? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 15 ये कहता है कि लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान, प्रदेश, भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता। और प्रशासनिक विवेक ये कहता है कि फिर सार्वजनिक स्थल पर किसी भी धर्म का कोई काम नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी धर्म के कुछ त्योहारों को अलाउ करते हैं तो आपको अन्य लोगों के भी धर्मों का सम्मान करते हुए उन्हें भी अलाउ करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इनलीगल तरीके से कोई काम कर रहा है तो कानून अपनी जगह लेगा। लेकिन आप स्वयं एक बात देखिए कि अगर कोई ईदगाह की दीवार बनी हुई है, वैध है या अवैध है, ये तो कोर्ट तय करेगा। और अगर जैसा कि दिल्ली के आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि वो केस जीता जा चुका है, अगर जीता जा चुका है तो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश पर प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए या लोगों के द्वारा की जानी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग नहीं, ये अराजक तंत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अब आसन्न है उत्तर प्रदेश का चुनाव, 5-6 राज्यों के और चुनाव अभी आसन्न है, उसके बाद 29 में फिर चुनाव आ जाना है। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने पहला शब्द बाण इधर भी छोड़ा था कि सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में कहां होती है? 15 साल का कोई आपके पीसीआर के पास भी हो तो चला करके दिखा दीजिए। तो जो चीज होती नहीं उसको आप कुरेद क्यों रहे हो? इसके मतलब है कि आप जानबूझ करके हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान करना चाहते हो, आप वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हो और सनातनी वोटों को धोखा देना चाहते हो, क्योंकि आप हो किसी के नहीं। आपने हजारों मंदिर शहीद कर दिए, बनारस से लेकर के गुजरात तक में। आपने दिल्ली में आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए झंडे वाला मंदिर 1000 साल पुराना, उसको ध्वस्त कर दिया अपने स्वार्थ में। तो आप तो किसी भी मजहब के साथ नहीं खड़े हो। और सबसे बड़ी बात, गाय कटवा करके चंदा लेने वाले लोग हैं। 2500 करोड़ से ज्यादा का चंदा बीफ कंपनियों से इन्होंने प्राप्त किया है। नंबर 1 इनके राजकाज में हो गया बीफ एक्सपोर्ट में भारत। इनके असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सार्वजनिक मत खाओ, घर में बैठ करके गाय खाओ। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी कहते हैं कि वो तो मिथुन है, 7 स्टेट में वो मिथुन हो जाएगी, गोवा में वो मिथुन हो जाएगी। और योगी जी और क्यों नहीं लेकर के आते हैं एक कानून? गौ माता राजमाता घोषित करो। हमारे शंकराचार्य जी की लड़ाई लड़ रहे थे, योगी जी कानून का ही तो पालन करवाने की कोशिश हो रही है। वो कानून का ही तो पालन करवाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली से लेकर आपके उत्तर प्रदेश में से लेकर आप चले जाइए बंगाल, कानून की तो बात हो रही है कि कानून की पालना होनी चाहिए और किसी को भी ये लगना नहीं चाहिए कि वो कानून से ऊपर है। लेकिन बात धनंजय जी ये है, कपीश जी, बात धनंजय जी ये जो कपीश जी ने सवाल उठाए, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी सरकार की तरफ से और बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है तो बताया जाता है कि आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कर रहे हैं और आपका व्यवहार समान नहीं है। मुस्लिम धर्म को देखकर आपका व्यवहार, मुसलमान जो त्योहार मनाते हैं उसको देखकर आपका अलग तरीका हो जाता है, और जब हिंदू कोई त्योहार मनाते हैं तो आपका अलग तरीका हो जाता है। अवैध निर्माण आपको सिर्फ मदरसों में, मस्जिदों में नजर आता है, बाकी कहीं पर भी नजर नहीं आता। यह आरोप है विपक्ष का। पूर्णिमा जी, 2 बातें हैं। पहले तो भारत को समझने की बात होगी, संस्कृति की बात होगी, सभ्यता की बात होगी, विरासत की बात होगी। हमारे लिए धर्म दर्शन है, न कि प्रदर्शन। आप धर्म को धंधा बना दे, धर्म के नाम पर आप बवाल मचा दें। भाई, आप बकरीद मनाएं लेकिन बवाल न फैलाएं। हम बवाल के विरुद्ध में हैं। और दूसरी बात, हम हिंदू मुसलमान, हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, एक मुकम्मल हिंदुस्तान बने। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि धर्म के नाम पर ही देश का बंटवारा हुआ था? क्या भारत माता के टुकड़े किए गए धर्म के नाम पर नहीं किए गए? क्या जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष को पता है उसे हिंदू मुसलमान नहीं, उसे सिर्फ मुसलमान 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 चाहिए। तुम मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान चाहिए। मुल्क के ऊपर मुसलमान चाहिए। देश के संविधान को ताक पर रखने के 11 जजों की बेंच ने बहन साहबानों को भत्ता देने के लिए कहा था। संसद को शर्मसार कर दिया प्रधानमंत्री ने तत्कालीन राजीव गांधी ने, और बहन साहबानों को भत्ता नहीं दिया। माफियाओं के कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ने वाले लोग और राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले लोग आज धर्म की बात करने की, ये किसी के सगे नहीं। अरे आप किसके गोवंश से आते हैं? आप
गौ गीता गायत्री गंगा इस देश की संस्कृति है। इस देश की पूरी संस्कृति गौ माता के खूंटे से बंधी हुई है। माँ गंगा मैया ने, गाय माता ने इस देश की संस्कृति को अपने दूध से सींचा है। और आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रताप जी कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई मुझे गौशाला से बदबू आती है। जब अपनी माता से, अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से बदबू आने लगे तो समझ लीजिए कि रास्ता गलत चुन लिया है। किसी और रास्ते जा चुके हो, किसी और के हो चुके हो, किसी और के लिए सोचते हो। पुलिस जब भैंसे खोजने का काम करती थी, उस पुलिस के भौकाल से आज माफियाओं के हालत खराब है, जिनके जा करके फातिहा पढ़ रहे हो। हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, संविधान, संविधान और सिर्फ संविधान। देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब के दिए गए संविधान से एबीयू, जामिया मिलिया, तमाम जगहों पर लोग दलितों का आरक्षण नहीं मिला। बाबा साहब के दिए गए संविधान से 70 साल तक इस देश में, जम्मू कश्मीर में दलितों का आरक्षण नहीं मिला। हम क्या करें? भोजशाला में आज मंदिर पर, भोजशाला उर्दू के किस शब्द में आता है हमको बता दीजिए, अरबी के किस शब्द में आता है, किस जबान में आता है भोजशाला? भोजशाला में जाहिर सी बात है वो राजा भोज का है। भोज पर बात करना, धार पर बात निराधार करना, और उसके आधार पर जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो वहां जो हो रहा है, आप रूल ऑफ लॉ लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मैंने मान लिया कि आप लोग रूल ऑफ लॉ लागू करवाना चाहते हैं और इसीलिए सारी कवायद जगह जगह चल रही है। फिर कौन कर रहा है बवाल सड़कों पर? और अगर कर रहा है तो फिर ऐसे एलिमेंट्स पर तो कार्रवाई करने के पास आपकी पूरी छूट है। हो रही है, कार्रवाई हो रही है, और तभी तो अपनी जगह पे हैं सारे लोग। अपनी जगह पे आदत हो चुकी है, आदत हो चुकी है। मुल्क को अपनी मिल्कियत समझने की आदत हो चुकी है। पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो या बसपा, ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, मुल्क को तुम्हारे मुसलमान की मिल्कियत बना के रख दिया था। मुल्क संविधान से चले, ये मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। मुसलमान भी इस देश का, इस माटी से जुड़ करके अपने मुस्तकबिल को अपने मकाम तक ले जाए। ये मोदी सरकार का वादा है कि आप मदर, एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान हो, अब देश को आप मुकम्मल भारत की तस्वीर बने। दोनों हाथ देश के तरक्की में लगे, न कि दो हाथ करने के लिए लगे, न कि दोनों हाथों में पत्थर लेकर जुम्मे की नमाज के बाद खड़ा हो जाए। ये नहीं चलने दिया जाएगा। और यही तुष्टीकरण इस देश में लगातार रहा है। हम उस तुष्टीकरण के खिलाफ है। हम संविधान को बाय ट्रू एंड रियल स्पिरिट में लागू करने के पक्ष में पूर्णिमा जी। हम चाहते हैं कि बुद्ध के देश है, महावीर का देश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबके सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, एक जैसा सबको देखते हैं। कहीं किसी के लिए कोई निरादर है ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहां पे है? जब आपकी दिक्कत यह है कि आप चैंपियनशिप लगा देते हैं कि हम कैसे बड़ा मुसलमान प्रेमी हो जाएं। ये तुष्टीकरण ने देश का कबाड़ा किया, देश का बंटवारा इसी कारण से धर्म के आधार पर हुआ। जिन्ना और जवाहर जी ने अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को सिर्फ धर्म के आधार पर बांटा था। कपिल जी पहले आप जवाब दीजिएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कपिल जी पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर वरुण जी आपके पास में आती हूँ, उमेशानंद महाराज जी फिर आपके पास आऊंगे। बोलिएगा कपिल जी। इन्होंने तमाम उन सवालों का जवाब गोल कर दिया और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये संविधान मानते हैं। गिरी जी और भारतीय जनता पार्टी संविधान से चलती। अरे भाई, आपके नेता लल्लू सिंह, आपके जो भगवान श्री राम गोयल साहब बने थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमें 400 पार करा तो हम संविधान बदल देंगे। आप कह रहे हम बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े हैं। बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े हैं तो 69,000 शिक्षक आपके मंत्री आवास पर दोनों हाथों से ऐसे ड्राइव करके कैसे जाते हैं? तो कपिल जी बदल दिया इन्होंने संविधान, करते हैं। कपिल जी बदल दिया इन्होंने संविधान, ये बताइए मुझे। नहीं, ये उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ, कैसे संविधान का पालन नहीं हो रहा, मुझे ये बताइए। दिल्ली में जो ईदगाह की दीवार गिराई गई है, अरे तो अतिक्रमण था ना, अतिक्रमण था ना सर। अरे सुन तो ले पूर्णिमा जी, समझ तो ले पहले। अगर अतिक्रमण होगा तो प्रशासन गिराएगा कि व्यक्ति गिराएंगे? लोग गिराएंगे, वो हिंदुवादी ताकतें गिराएंगी। अगर एग्जीक्यूशन की कार्रवाई कौन करता है न्यायालय में? मैं एडवोकेट हूं, मैं इसी बात को जानता हूं। मेरी यही प्रश्न है, सहलाना है, आपको सोचना चाहिए। धर्म विशेष को सिर्फ सहलाना है। ये लॉ के ये बात तो ठीक है ना धनंजय जी, समाज सफा होने के वो ठीक है, कगार पर खड़ी है। धनंजय जी वो ठीक है।